चल 12th फिजिक्स में बेटा हम सेकेंड यूनिट कर रहे हैं जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम किरचॉफ के रूल जो हैं उनको स्टडी कर रहे थे। किरचॉफ के दो रूल हमने पढ़े हैं, किरचॉफ जंक्शन रूल और किरचॉफ लूप रूल। जंक्शन रूल को हमने करंट रूल भी बोला है क्योंकि ये करंट के डिवीजन पे काम करता है या करंट के ऊपर काम करता है। जो लूप रूल है उसको हमने किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी बोला है। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर काम करता है या पोटेंशियल के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो उसी तरह से किरचॉफ्स लूप रूल और पोटेंशियल लूप रूल और जंक्शन रूल ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम उन दोनों रूल जो पढ़े हैं ना उनकी एप्लीकेशन करेंगे, उनको हम यूज कैसे करें डेली लाइफ में, या हम किसी भी फिजिक्स की प्रॉब्लम के अंदर उन जो रूल है उनका कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल बेटा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है ही है, साथ के साथ आपके जो फिजिक्स के बहुत सारे डेरिवेशन हैं उनको करने में भी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो उसी जो कैटेगरी है उसमें हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है किरचॉफ रूल का वो है फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। हम इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो पोटेंशियोमीटर का यूज करके भी निकालते हैं, वो आगे की बात है। अब फिलहाल हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेटिंग फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेटिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, किसी सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ्स रूल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं, एक हमारा सेल है, सेल का जो ईएमएफ है उसको हमने ई से लिख दिया। ठीक है, बड़े वाला जो लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट की डायरेक्शन इसमें ये रहेगी। ये इसका रेजिस्टेंस हमने सर्किट में जो कनेक्ट किया है उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। एक हमने एमीटर लगाया है जो करंट को कैलकुलेट कर सके कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। साथ में ये जो हमारी बैटरी है या सेल है, ठीक है, यहाँ पे हम सेल ड्रॉ कर रहे हैं, वैसे बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और ईएमएफ उसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम स्मॉल आर से यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है ये आप अच्छे से जान चुके हैं ना, पीछे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं बेटा, कि जो बैटरी खुद करंट को अपोज करती है उसको बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर जो हमने अप्लाई किया है या जो हमने चीज़ें जिस तरह से कनेक्ट की हैं वो सारी की सारी आपको लिखनी है थ्योरी के अंदर। ठीक है, लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर, ए रजिस्टर विद रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड विद ए बैटरी और ए सेल। अब हमने सेल लिखा है तो सेल ड्रॉ किया है ना तो सेल ही लिखेंगे आप, अगर बैटरी ड्रॉ करते तो बैटरी लिख देंगे। ठीक है, तो ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड विद ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, लेट करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू सर्किट एज शोन इन फिगर। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है अपनी लैंग्वेज में बेटा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप जैसे समझते हैं वैसे आपको लिखनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, किरचॉफ रूल अप्लाई करना। अब ये क्या है, ये क्लोज लूप है बेटा, इसके अंदर ब्रांच तो कहीं बनी नहीं रही तो जंक्शन रूल नहीं लगेगा, इसके ऊपर हम किरचॉफ लूप रूल लगाएंगे। ठीक है, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है, लूप रूल अप्लाई करो, क्या होगा बेटा, हमने लूप रूल के अंदर पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है, ठीक है, या टोटल है जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा किसी क्लोज लूप के अंदर। लेकिन उसके कुछ रूल्स थे तो इसको अप्लाई करने के। ठीक है ना, किरचॉफ रूल जो है इसको अप्लाई करने के लिए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। वो क्या है, वो ये है कि जो रेज इन पोटेंशियल है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, डिक्रीज इन पोटेंशियल को नेगेटिव लेंगे। अब इसके लिए भी मैंने बातें बताई थी बेटा कि जो पोटेंशियल है वो रेज कब होगा और डिक्रीज कब होगा।
तो अगर करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो हमने बताया था कि रेजिस्टेंस से पास होंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल कुछ ना कुछ पोटेंशियल को रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ पोटेंशियल को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल का रेज होगा, डिक्रीज होगा ना पोटेंशियल, रेजिस्टेंस से करंट की डायरेक्शन में चले, रेजिस्टेंस से पास हुए तो पोटेंशियल जो है उसमें कमी आ जाएगी। और जो करंट की डायरेक्शन में चलते हुए हम देखो सेल के अंदर बढ़ रहे हैं तो ये लोअर पोटेंशियल है, ये हाइयर, लोअर से हाइयर पे गए तो यहाँ पोटेंशियल का इंक्रीज होगा। और ये फिर से रेजिस्टेंस ही तो है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा लो या रेजिस्टेंस, बात तो एक ही है तो अपोज करने वाला ही, तो ये भी क्या करेगा, पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब लूप रूल लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में चलते हुए देखो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। इसका तो जो है ना नेगेटिव टू पॉजिटिव चले हैं, लोअर से हाइयर पोटेंशियल पे गए थे तो ई तो हो जाएगा पॉजिटिव बेटा, ई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ईएमएफ बैटरी का पोटेंशियल ही तो है ये, ठीक है, बैटरी का ही होगा। अब इसके तुरंत बाद हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे पहुंचते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये तो रेजिस्टेंस है बेटा, इसका पोटेंशियल क्या होगा इसके एंड्स के अबाउट, V इक्वल टू हमने पढ़ा है IR बेटा, पढ़ा है ना, ओम्स लॉ यही कहता है ना V इक्वल टू IR। तो ये R की जगह पे जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल r यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके अबाउट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके अबाउट जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बेटा, I स्मॉल r। अब रेजिस्टेंस है, करंट की डायरेक्शन में फ्लो करें तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये पढ़ चुके हैं ना हम। तो इसको क्या लेंगे, डिक्रीज इन पोटेंशियल को नेगेटिव लेंगे, तो ये फिर क्या आ जाएगा, -IR, ठीक है। अब दोबारा से फिर देखो बेटा करंट की डायरेक्शन में चले, रेजिस्टेंस से पास हुए तो इसका पोटेंशियल क्या है, V इक्वल टू इसका क्या है बेटा, I और कैपिटल R। अब ये भी डिक्रीज हुआ है ना पोटेंशियल, तो इसको भी क्या लेंगे, नेगेटिव IR इज इक्वल टू 0। यही तो कहता है पूरे लूप के अलोंग जो पोटेंशियल का जो सम है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर इंक्रीज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव ले और डिक्रीज इन पोटेंशियल को नेगेटिव ले, ठीक है, इतना काम ओके है। अब इसके बाद देखो बेटा E माइनस IR इज इक्वल टू IR, ठीक है। ये जो है हमारी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाती है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन कैसे बन जाती है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं। ध्यान रखना बेटा जो सेकंड यूनिट है ना वो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी और जो हमारा जो बोर्ड सिलेबस है उसकी दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं तो छोटे छोटे 1 मार्क्स के, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के, लेकिन हैं बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत अच्छे हैं इस यूनिट के, ठीक है। तो ये जो है ना बेटा IR को हम V बोलते हैं, IR को क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। तो इसको इस इक्वेशन का हम यूज करके ये जो है ना ये टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। तो कभी किसी न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में टर्मिनल पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना आए किसी रेजिस्टेंस के अबाउट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा हो और क्या दे रखा हो, EMF दे रखा हो, तो उस टाइम पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये है टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। या फिर टर्मिनल पोटेंशियल दे रखा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा हो, करंट कितना है वो दे रखा हो, तो बेटा हम EMF भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इतने समझदार हो, 12th क्लास में हो, ये इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4, इन 4 में से कोई भी 3 जो है आपको नॉन है तो एक क्वांटिटी को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 4 क्वांटिटी है टोटल, इनमें से 3 अगर गिवन होगी तो चौथी आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखना ये जो पोटेंशियल होता है ना ये क्या है, हमारा टर्मिनल पोटेंशियल है। ये वही ये V ही IR के तो इक्वल होता है, तो ये और ये फॉर्मूला बेटा दोनों के दोनों क्या है, सेम है, और ये होते क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, कैसे आएगा वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, ठीक है। न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, सेकंड यूनिट की बहुत अच्छे न्यूमेरिकल, हम न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो हम तो उसकी तरफ जाएंगे, भटक के इसकी तरफ आ गए, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, ठीक है। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस जो फाइंड करना है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, इसी इक्वेशन को दोबारा से लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ये है बेटा, इसके साथ है ना ये छुपा हुआ, ये इसको फाइंड करना है, तो इसको तो आप अच्छी तरीके से फाइंड करते हो मैथमेटिक्स लगा करके। इसको उस तरफ लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या बचेगा इधर, E माइनस IR इज इक्वल टू क्या बचा बेटा, IR, ठीक है ना। यही तो है इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा। अब इस I को इस तरफ ले आओ, E माइनस IR अपॉन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। तो ये फॉर्मूला आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का। लेकिन इसी फॉर्मूले को बदल बदल के अलग अलग तरीके से हम लिखते हैं। अब सर्किट के अंदर करंट दे रखा है तो ये लग जाएगा,
रेजिस्टेंस हमें नोन होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, ईएमएफ गिवन होगा, करंट दे रखा है तो ये लग जाएगा। लेकिन करंट की वैल्यू अगर नोन नहीं है, करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट से वो नहीं पता है, तो इसी फॉर्मूलों के हम थोड़ा सा अपडेट करते हैं। अपडेट कैसे करते हैं, ई और आई आर को क्या बना देते हैं, वी बना देते हैं बेटा। नीचे क्या है आई, आई को फिर से वी बाय आर, वी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं, वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, v अपॉन आर। तो यहाँ से इस i जो है ना, ये इसकी वैल्यू क्या रखी v, और नीचे वाला जो r होता है वो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाता है, इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, स्मॉल r या इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेटा आप नोट कीजिएगा, ये फॉर्मूला हम पोटेंशियोमीटर जिस टाइम पे करेंगे उसके अंदर भी हमारा काम आने वाला है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है बेटा, ऐसे भी इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हैं, ऐसे भी इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हैं। अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो इससे भी हम इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बाय यूजिंग मैथमेटिक्स फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल ही इजी टॉपिक था, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही बेटा, आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।